2025 में एक और रहस्य थ्रिलर दिमाग घुमा देने वाली कहानी के साथ सामने आता है। एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानते। ये सभी ग्वाटेमाला से अमेरिका जा रही एक फ्लाइट में सवार होते हैं। दुर्भाग्य से उड़ान के दौरान विमान दुर्घटनाग्रस्त होकर मेक्सिको के घने और असीमित उष्णकटिबंधीय जंगल के भीतर गिर जाता है। अजीब बात यह है कि आपात लैंडिंग सफल रहती है और कोई भी यात्री तुरंत घायल नहीं होता। लेकिन 9 दिन बाद जब मेक्सिको की सैन्य छावनी को यह विमान मिलता है, तब तक सभी लोग मर चुके होते हैं। इससे भी ज्यादा रहस्यमयी बात यह कि जांच में 10 यात्रियों के 10 पासपोर्ट मिलते हैं, मगर सिर्फ 9 शव ही पाए जाते हैं। यही रहस्यमय घटना इस सस्पेंस सीरीज का नाम बनती है, मेक्सिको मुर्दा घर के 9 शव। यह सीरीज न सिर्फ रहस्य कथा के उस्ताद अगाथा क्रिस्टी के प्रसिद्ध उपन्यास एंड देन देयर वेयर नन से प्रेरणा लेती है, बल्कि रहस्यमय जंगल, आत्माओं और आधुनिक अपराध थ्रिलर को भी च्याओ म्याओ तरीके से जोड़ती है, जिससे एक अनोखा डरावना माहौल बनता है। तो बिना देर किए आइए इस रोमांचक और रहस्यमय यात्रा में प्रवेश करें। कहानी की शुरुआत एक छोटी भीड़-भाड़ वाली विमान में होती है। एक महिला अजीब महसूस करती है। काफी देर उड़ने के बाद भी नीचे का दृश्य अब भी अंतहीन जंगल ही दिखा रहा है, जबकि उसे याद है कि मंजिल तक पहुंचने के लिए समुद्र पार करना था। एक एयर होस्टेस समझाती है कि कभी-कभी पायलट मौसम के कारण वैकल्पिक मार्ग चुनते हैं और जल्द ही इसकी घोषणा कर देंगे। लेकिन उसे क्या पता कि कॉकपिट में पायलट घबराहट में मदद के लिए कॉल कर रहा है। किसी वजह से विमान के सारे उपकरण अचानक फेल हो जाते हैं और तेज अलार्म के बीच ईंधन भी खत्म होने लगता है। रेडियो से कोई जवाब नहीं मिलता तो निराश होकर वह अपने फोन में आखिरी संदेश रिकॉर्ड करती है। जल्द ही यात्रियों को भी कुछ गड़बड़ लगती है। विमान की ऊंचाई लगातार कम हो रही होती है। अगले ही पल प्रोपेलर की आवाज रुक जाती है और इंजन बंद होते ही विमान बेकाबू होकर नीचे गिरने लगता है। डरे हुए यात्री सीटें कसकर पकड़ लेते हैं और प्रार्थना करने लगते हैं। सौभाग्य से पायलट की कुशलता से विमान ठीक तरह से उतर जाता है। अधिकांश यात्रियों को सिर्फ हल्की खरोंचें आती हैं, लेकिन एक एयर होस्टेस जो बैठ नहीं पाई थी, जोरदार झटकों में अपनी गर्दन तोड़ बैठती है और उसकी रीढ़ की हड्डी टूट जाती है। कुछ लोग तुरंत कॉकपिट खोलते हैं और देखते हैं कि पायलट की छाती में एक पेड़ की मोटी डाल घुसी हुई है। वह बेहोश है, लेकिन अभी सांस ले रहा है। इसी बीच क्षतिग्रस्त पंख से धुआं उठने लगता है और थोड़ी देर में आग लग जाती है। जहाज के भीतर जहरीली गंध फैल जाती है। आवेई नाम का यात्री जोर से दरवाजा तोड़कर बाहर निकलता है और बाकी लोग भी उसके पीछे भागते हैं। कुछ लोग पायलट को बचाने के लिए उसकी छाती से लकड़ी निकाल देते हैं। उधर आवेई आग बुझाने के बजाय लगेज कंपार्टमेंट खोलकर अपने सामान को पागलों की तरह ढूंढने लगता है। सौभाग्य से अन्ना को फायर एक्सटिंग्विशर मिल जाता है और वह आग बुझा देती है। उसे आवेई का व्यवहार अजीब लगता है, लेकिन अभी सोचने का वक्त नहीं होता। अब एयर होस्टेस मर चुकी है, पायलट गंभीर रूप से घायल है और सब लोग नहीं जानते कि वे कहां हैं। घने जंगल में कोई नेटवर्क नहीं है। उमस और मच्छर सबको परेशान कर रहे हैं। एक महिला अपने पति को पानी देती है, मगर वह घबराकर कहता है, क्या मैं यहीं दफन हो जाऊंगा? हमें कब तक इंतजार करना पड़ेगा? कुछ लोग मानते हैं कि बचाव दल जरूर आ रहा होगा, लेकिन अन्ना को लगता है कि उन्हें ढूंढना आसान नहीं होगा। वह लाशों को बाहर निकालने की बात करती है ताकि गर्मी में सड़न न हो। इस माहौल से एक सुनहरे बालों वाली लड़की डरकर अपने बॉयफ्रेंड से चिपक जाती है और उसे लगता है कि कोई झाड़ियों में उन्हें देख रहा है, लेकिन पलटकर देखने पर कुछ नहीं मिलता, सिर्फ पत्ते हल्के से हिलते हैं। इधर अन्ना बचे हुए